अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज आपको सादिकगढ़ पैलेस की सैर कराते हैं। ये सादिकगढ़ पैलेस ये नवाब साहब का एक महल है। ये देरा नवाब साहब में वाक़ई है और ये तकरीबन 200 साल पुराना महल है। यहाँ एक हमारे भाई हैं सईद भाई, आपको इस महल की तमाम हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। बाकी है जी सईद भाई, आप खुद अपनी ज़बानी बताएं। ये जो है ना, ये सर सादिकगढ़ पैलेस देरा नवाब साहब, ये नवाब का सिर्फ देरा है, मेहमान वास्ते सिर्फ देरा। इसमें 120 कमरे हैं, हर मुल्क के कमरे बने हुए हैं। टर्किश रूम, बरतानिया रूम, विक्टोरिया रूम, चाइनीज़ रूम। ये तकरीबन 200 साल पुराना है महल। 1830 में ये महल बना था। 1830 में तकरीबन 40 साल का अरसा लगा इसको बनने में। 1200 आदमियों ने काम किया, 15 लाख रुपए इस पर लागत आई। ये नवाब का सिर्फ देरा, मेहमान नवासे से देरा। और ये सामने जो है ये बारादरी है, जो चौक फुआरा बहावलपुर वाला है, वो पहले इस जगह लगा हुआ था। ये 1935 में विक्टोरिया क्वीन गिफ्ट ले गई, बाद में ये बारादरी बनी। जहाँ हम अब अभी खड़े हैं, इधर नवाब काला बाग से और नवाब साहब इकट्ठे इधर घूम फिर रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं ओरिजिनल। ये सामने लैंप है, लोहे वाले लैंप लगे हुए। शाम को आदमी इधर सीढ़ी लगा था, ऊपर जाता और इधर में सिगरेट डालता और ये जलते। ये दोनों, ये हर तरफ ये लैंप है, 5 इधर 5 इधर। सामने शहीद दरवाज़ा हो गया, उधर किलेदार बैठता और शनाई भी बजती। नवाब साहब सुबह उठते और आधा घंटा शनाई बजती। चलें सर आगे फिर। ये नाज़रीन अब ये आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता जाता था गोदाम की तरफ। ये बहुत पुराना गेट है, ये रास्ता बना हुआ था और ये गेट अब जला हुआ है। और ये सईद भाई आपको इसके बारे में मज़ीद तफसील से बताएंगे। आए सईद भाई ज़रा ये सर जो नाज़रीन को बताएं। ये जो है आगे था गोदाम, जहाँ अनाज वगैरह रखा हुआ था। नवाब ने बादाम वगैरह इस तरह की भोरियाँ भरी हुई थी। आगे गोदाम था, सामने कशीदाकारी था और गमला घर था। ये सामने लंगर खाना है, ये इमारत आपको दिख रही है। तो बाकी जो आवाम कहते हैं जेल है, वैसे ये लंगर खाना था। आगे सैनमा है जो टूटा फूटा है, अभी डबल मंजिल सैनमा, और नीचे उसके स्विमिंग पूल है। अच्छा सईद भाई, ये लंगर खाना है? ये सर लंगर खाना है। आगे लंगर खाने की मस्जिद है, सामने डबल मंजिल सैनमा है और सैनमा के नीचे स्विमिंग पूल है। 150 आदमी बैठकर फिल्म देखता, वो बटन दबाते, कुर्सियां साइड पर हो जाती और नीचे स्विमिंग पूल निकला था। ठीक है, चलें फिर अब हमें आगे मजीद दिखाएं भी सही और उन चीज़ों के बारे में। के सामने जो गेट दिख रहा है सर, ये है नवाब के मेन घर से आने जाने के, मुबारक मंजिल में जाने का रास्ता है। ठीक है सईद भाई, चलें चलते हैं आगे, दिखाएं डिटेल हमारे आवाम को। ये जी नाज़रीन, ये सैनमा का गेट है, ये इंट्रेंस थी, यहाँ से लोग अंदर जाते थे। ये देखें, ये अंदर सैनमा है। ये मैं आपको थोड़ा व्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, सैनमा का फ्रंट बचा हुआ है सर। ये फ्रंट बचा हुआ है जी। सईद भाई आप हमें ज़रा इसके सैनमा के बारे में। डबल मंजिल सैनमा था और इसके नीचे स्विमिंग पूल था। फिल्में हमारे पास राहत मंजिल में अभी मैंने रखी हुई हैं जो इनमें चलते थे। सैनमा की मस्जिद भी थी, मिसाल जो दफ्तर थे, जो इधर की आवाम थी, मिसाल वो उधर बैठकर नमाज़ पढ़ें। वैसे ये जो लंगर खाना है इसकी मस्जिद है, अगर गोदाम है उसकी मस्जिद है। मिसाल 30-40 मस्जिद ये देरे पर हैं। टेलीफोन एक्सचेंज था, बिजली घर नवाब का था, चिड़ियाघर था, गाड़ियों का गिरजा, वाटर टैंक, मस्जिद, ये सब कुछ देरे पर था। ठीक है सईद भाई, आ जाएं, मज़ीद आगे चलते हैं, नाज़रीन को दिखाते हैं। ये नाज़रीन अब आपको दिखा रहे हैं, ये है सफ़ेद कोठी के नाम से मशहूर थी और इधर जनरल बैठते थे और अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज थी। सईद भाई आए ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये सर नवाब का जो मुशीर था ना, वो इधर बैठा रहा है। और जनरल मॉडर्न जिसका APS स्कूल में मकबरा बना हुआ है, वो इसमें बैठते थे। बाद में इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज, पहला तो उधर था, दूसरे जब नई मिसाल जदीद दौर में इधर टेलीफोन एक्सचेंज। अभी ये 10-15 साल से इसका नाम चिट्टी कोठी से मशहूर है और ये मेरा दफ्तर है सर। सईद भाई यहाँ पे हमारे गाइड हैं और यहाँ हर आने वाले को सईद भाई यहाँ बड़े तावन करते हैं, इधर की सैर कराते हैं, पूरा हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और ये सफ़ेद कोठी है सईद भाई, अब हमें ये खोल के ये फ्रंट व्यू अंदर हमें ले जाएंगे और हमें दिखाएंगे कि अंदर से ये कैसी है और अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो किस तरह लगती है। चलें जी सईद भाई, चलें।
ये सईद भाई देखें, सईद भाई खोल रहे हैं गेट को। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये सईद भाई के ही ताउन से मुमकिन है कि हम इधर तक पहुँचे हैं। ये देखें, ये मेहमानों के लिए सईद भाई ने ये हमारे साथ तामुन किया है। और ये देखें नाज़रीन, ये अंदर का व्यू आपको दिखा रहे हैं सारा। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये अभी इमारत थोड़ी बहुत खस्ता हालत में है, लेकिन ये एक तारीख़ी विरसा है। अगर इसको सेव कर लिया जाए और गवर्नमेंट पाकिस्तान इक़दामात ले तो ये देखें, ये नीचे का मार्बल चेक करें। ये आज के दौर में भी आपको इस तरह का मार्बल नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखें, बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, ये नाज़रीन, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये हैं हमारे नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी साहब। ठीक है, ये उनकी तस्वीर है। इन्हीं के महल की आपको ये दिखा रहे थे। और ये साइड में जो जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये जितने भी नवाब गुज़रे थे उस हिस्ट्री में, इनके दादा परदादा और यानी ये सारी इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये नवाब सादिक खान साहब के टाइम की ये चेयर्स हैं। ये देखें, ये भी है। अब इनमें कुछ इस दौर की भी पड़ी हुई हैं, ये चेयर्स और ये चेयर्स। ये देखें, ये सामने का व्यू है। और ये देखें, यहाँ देखें, ये एक बहुत ही नायाब सी चीज़ पड़ी हुई है तमाम नाजरीन के लिए। ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ इसमें ये देखें, एक पिक्चर लगी हुई है टेबल पे। इसमें तमाम हिस्ट्री बताई गई है कि कब से नवाब साहब, कौन कौन से नवाब साहब किस टाइम से आए थे और किस टाइम तक रहे हैं। ये देखें, ये सारी पहले नंबर पे थे नवाब बहावल खान अब्बासी। दूसरे नंबर पे थे, इनकी सल्तनत चली 1737 से लेकर 1741 तक। दूसरे नंबर पे आए थे नवाब मुबारक खान अब्बासी, ये 1749 से लेकर 1772 तक आए थे। जी नाज़रीन, इसमें थर्ड नंबर पे हैं नवाब बहावल खान अब्बासी, ये 1772 से लेकर 1809 तक रहे। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे हैं हमारे नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी, ये 1809 से लेकर 1825 तक रहे। पाँचवें नंबर पे जो नवाब थे वो 1825 से लेकर 1852 तक रहे। इसके बाद फिर ये नवाबी नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी साहब के पास आई। ये देख लें, ये छठे नंबर पे हैं, ये छठे नंबर के नवाब थे। ये 1852 से लेकर 1853 तक रहे। ठीक है, इसके बाद नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी साहब रहे, ये सातवें नंबर के नवाब थे। ये 1853 से लेकर 1858 तक रहे। आठवें नंबर पे नवाब थे नवाब रहीम यार ख़ान अब्बासी, यानी जिसके नाम से रहीम यार ख़ान सिटी है ना आबाद, वो इनके नाम से आबाद है। ये 1858 से लेकर 1866 तक रहे। नौवें नंबर पे जो नवाब साहब थे वो थे जी नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी, ये 1866 से लेकर 1899 तक रहे। इसके बाद नवाब बहावल खान अब्बासी रहे 1899 से लेकर 1907 तक। इसके बाद हमारे रहे नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी साहब। ठीक है, और इनके बाद 12वें नंबर पर रहे नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी। नाज़रीन, अब हम मेन महल की तरफ जा रहे हैं। ये अंदर जाके अब सईद भाई हमें मज़ीद महल के अंदर सारी डिटेल बताएंगे। ये डेरा कहलाता था, डेरा नवाब साहब। ठीक है नाज़रीन, ये हम जा रहे हैं अब। ये देखें, ये जी मेन गेट है जी सईद भाई। ये देखें जी, ये सादिकगढ़ पैलेस, ये डेरा नवाब साहब। ठीक है, ये देखें, अब सईद भाई हमें बताएंगे। ये सईद भाई ने महल का दरवाज़ा खोला है। ठीक है, ये कुछ ये देखें नाज़रीन, ये खिड़की दरवाजे हैं, कुछ वो सीधा हो चुके हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान को अब इसकी तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। लाहौर शाही किले की तरफ तवज्जो दी है तो इनकी तरफ भी दें। ये भी हमारा कौमी विरसा है
आज अगर हमारी आने वाली जनरेशन को इनकी हिस्ट्री का नहीं पता होगा तो समझें कि ये पाकिस्तान के साथ एक किस्म की गद्दारी है, क्योंकि नवाब साहब के बहुत से एहसानात हैं हमारे मुल्क पे। और सईद भाई हमें अब ये बताएं ये क्या चीज़ है अब? ये सर फुहारा था, एक क्रिस्टन का बड़ा सा लंबा सा फुहारा था जो 20 फुट पानी ऊपर जाता, जब वापस आता एक कतरा बाहर ना गिरता। ऊपर से ऊपर झाड़ लगे होते, फनुस लगे, जिससे ये पानी रंगीन हो जाता। और सामने जो ये पैप और रस्से नज़र आ रहे हैं ना सर, ऊपर इधर खाने काबे का गिलाफ लगा हुआ था, गिलाफ काबा, माशाल्लाह। और 150 साल ये हुकूमत बना कर देती रही है, जो उधर से उतारते पूरा गिलाफ काबा इधर लगा रहता। अच्छा, सऊदी अरब से, यानी कि जो ये रियासत बना कर देती रही 150 साल, इधर से बंद कर जाता रहा। ठीक।